बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि भारत जो है जिस तरह स्पोर्ट्स में सियासत को लेकर आ रहा है, वो अब स्पोर्ट्स को भी जो है वो आलूदा कर रहा है, क्योंकि उन तमाम तर मुकामात पे जहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जो है वो जीतना चाहिए था, जहाँ पे जंग लड़नी चाहिए थी, वहाँ पे वो पाकिस्तान की अफवाज का मुकाबला नहीं कर सका। सिफारती सतह पे पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसका मुकाबला नहीं कर सका और पूरी दुनिया में उसको मुँह की खानी पड़ी। तो अब उसने सोचा कि क्यों ना स्पोर्ट्स के मैदानों में जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ सियासत की जाए और स्पोर्ट्स के मैदानों को अपनी गंदी और मकरू सियासत से जो है वो आलूदा किया जाए। और यहाँ भी इन मुकामात पर भी उसको मुँह की ही खानी पड़ रही है, चाहे वो चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल हो, उसके राउंड मैचेस हो, या साथ साथ एशिया कप हो, जिसको सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पूरी दुनिया में जो है इस हवाले से आवाज़ उठ रही है। ऑस्ट्रेलियावी जर्नलिस्ट ने भी इस हवाले से आवाज़ उठाई है कि अगर आप आईपीएल का पैसा अपनी क्रिकेट पे इन्वेस्ट करें और इस पर वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट जो है वो फिर डैमेज नहीं होगी। और ख़ुद भारत में भी राहुल गांधी और जो संजीदा किस्म के सियासतदान हैं कि जो वाकई देशभक्त हैं, जो वाकई भारत को तरक्की करते देखना चाहते हैं, जो हिंदू तवा से जो आरएसएस के जो एक माइंड सेट है उसको जो है जिसकी नफ़ी करते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं और भारत को सही मायनों में जब एशियन टाइगर देखना चाहते हैं, वो सब इस बात का इकरार भी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं वो भारत की तरक्की के मुनाफी हैं और इस तरह अगर भारत करता रहा तो पूरी दुनिया में तन्हा रह जाएगा। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरह अपने अफवाज के शाना बशाना खड़े होकर इस जंग में जो जीत हासिल की है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में पेश किया है, उसके बाद भारत हर सतह पे जो है वो तन्हा खड़ा होता नजर आ रहा है। और शायद वही जख्म है जिसको वो चाटता हुआ स्पोर्ट्स के मैदानों में भी नजर आ रहा है। आज के शो में बात करेंगे कि शाहिद खान आफरीदी से क्या खतरा था भारत को, कि जिसकी वजह से पहला उन्होंने लीग मैच और उसके बाद सेमीफाइनल को उन्होंने जो है वो उसमें शिरकत नहीं की और पाकिस्तान को वॉक ओवर मिला। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान सीरीज़ का पहला T20 मैच आज रात खेला जाएगा, यानी कि सुबह हो जाएगी जब खेला जाएगा तकरीबन 5 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक। उसको डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज से मुकाबले की तैयारियां जारी। लॉर्डर हिल में कौमी टीम की भरपूर ट्रेनिंग। पाक वेस्ट इंडीज 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 1 अगस्त से होगा। हम हर सीरीज एशिया कप और वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए खेलते हैं। वेस्ट इंडीज मजबूत टीम है, हराने के लिए अपना बेहतरीन खेल खेलना पड़ेगा। सलमान अली आका। पाकिस्तान शाहीन और प्रोफेशनल काउंटी क्लब सेलेक्ट 11 के दरमियान 3 रोजा मैच ड्रॉ हो गया। मैं अपनी क्रिकेट से मोहब्बत करता हूँ। मैं क्रिकेट तब तक खेलूंगा जब तक मैं व्हील चेयर पर ना बैठ जाऊँ। शुएब मलिक। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का इंजमामुल हक हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुल्तान का दौरा। आकिब जावेद का अंडर 19 स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का जायजा। मोहम्मद अब्बास ने एक और संग मील अबूर कर लिया। फास्ट बॉलर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 800 विकेटें हासिल करने का कारनामा सर अंजाम दिया। लेग स्पिनर उसामा मीर का इंग्लिश काउंटी वॉस्टरशायर से 3 साला मुआहदा। उसामा मीर पहले साल गैर मुल्की खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे। जश्न आज़ादी नेशनल जूनियर पैडल टूर्नामेंट का कराची में रंगारंग आगाज। 4 रोजा चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले 3 अगस्त को खेले जाएंगे। जब तक अपने ऊपर वाली टीमों से नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए प्रो हॉकी लीग खेलना जरूरी है। हेड कोच ताहिर जमान। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने साफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 22 सितंबर को स्केड्यूल्ड। जनाब, आपने टॉप स्टोरीज देखी और अपने टॉप स्टोरीज में देखा कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने काउंटी क्रिकेट खेलते हुए अपनी फर्स्ट क्लास की 800 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं। मोहम्मद अब्बास को उनकी शानदार कारकर्दगी पर जी स्पोर्ट्स की जानिब से ढेरों मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद अब्बास इसी तरह से कामयाबियाँ हासिल करते रहेंगे और जिस टीम की नुमाइंदगी करेंगे वहाँ पर अपनी टीम को फतूहात दिलवाते रहेंगे। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे खुसूसी बराए पेशावर और स्पोर्ट्स पर भी उनकी बड़ी गहरी निगाह है, स्पोर्ट्स के अमूर पर भी बड़ी खुलकर
गुफ्तगू करते हैं और बहुत ही बोल्ड और ब्लंट गुफ्तगू करते हैं, और ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि इसके साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से भी जो है वो काफ़ी जो है वो नॉलेजेबल शख्सियत हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान यूसुफजई साहब, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्या हो गया है इंडिया को कि स्पोर्ट्स में भी पॉलिटिक्स को लेकर आ रहा है, और कभी जो है वो टीमों को वीज़े नहीं देता था, अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जो ग्राउंड में जो तमाशाई शर्ट पहने बैठा है पाकिस्तान की, वो भी उनको बुरा लग रहा है, और शाहिद खान आफरीदी भी उनको बुरे लगते नजर आ रहे हैं। इससे पहले वही आफरीदी थे जब स्विट्जरलैंड में मैच खेला जा रहा था तो वो भारत का जब तिरंगा पकड़ के तस्वीर बनवा रहे थे भारतीय शाइक के साथ, उस वक्त भारत में उनकी बड़ी तारीफें हो रही थी। अब उसी शाहिद खान आफरीदी को विलन बना के पेश किया जा रहा है। अली भाई, बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि मई का महीना हमारे हमसायों पे ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा, तो उसके बाद से उनकी जो है ना वो ज़हनी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो चाहे वो जंग का मैदान हो। मसला ये है कि ये लोग सिर्फ फिल्मों में जीतना जानते हैं और इनको लगता है कि ये सारी जो कायनात है ये फिल्म चल रही है, तो ऐसा नहीं है। इनको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि कुछ चीजें हकीकत होती हैं, और मसला ये है कि फिल्मों में ये जो कुछ दिखाते हैं उसी तरह का इनका फिल्मी मीडिया है, उसी तरह से इनका फिल्मी एक वज़ीर आज़म है, बैठ के भड़के मारता रहता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं यूं करूंगा। और गुजरात का कसाब है, सब जानते हैं उसको, पूरी दुनिया जानती है। मसला सारा ये है कि एक तो ये डरते हैं और इंतहाई शदीद डरते हैं, और ये भी मैं आपको एक मजे की बात बताऊं अली भाई कि ये डरते अपने ही लोगों से हैं। ये याद रखेंगे, आरएसएस के गुंडे जो हैं वो ना पाकिस्तान मुसलमानों को बख्शते हैं, ना वो सिखों ईसाइयों को बख्शते हैं, ना वो जो अछूत जात के इनके हिंदू हैं वो उनको बख्शते हैं। देखें, आप इससे अंदाजा कीजिए कि कोहली के बारे में क्या कुछ कहा गया था, उसके धोनी के बारे में क्या कुछ कहा गया था। यानी ये वो लोग हैं कि जो न अपने लोगों को बख्शते हैं ना दूसरों को बख्शते हैं। सीधी सी बात है, इंतहा पसंद लोग हैं, शिद्दत पसंद लोग हैं, इनको ना खेल की तमीज है, ना इनको खेल का पता है। खेल के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। आप एक टूर्नामेंट में जा रहे हैं, आपको ये पता है कि उसमें एक ऐसी टीम आ रही है कि जिसके मुल्क के साथ आपके पिछले दिनों में कुछ मामलात रहे हैं। अच्छा, आप अगर आ रहे हैं तो वो दूसरी टीम भी तो आ रही है, वो खेलना चाह रही है आपके साथ, आप नहीं खेलना चाह रहे। उसकी वजह ये है कि आप डरते हैं, आप इंतहाई बुज़दिल हैं, आप डरपोक हैं, आपको खेलने से डर लगता है, आपको हारने से डर लगता है, और फिर आपको सबसे बड़ी बात यह कि आपको अपने ही लोगों से डर लगता है। मैं बड़ा हैरान इस बात पर होता हूं कि कैसे एक टूर्नामेंट में जिसका टूर्नामेंट के बाकायदा मैनेजमेंट एक मौजूद है, उसने कोई उस टीम को कोई जुर्माना नहीं किया, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। फिर हैरत की बात यह है कि एक टीम ग्राउंड में मौजूद है, वो खेलना चाह रही है, दूसरी टीम कहती है कि जी हम नहीं खेल रहे, और फिर उसके बाद उनको पॉइंट्स भी दे दिया गया। और भाई ये खैराती पॉइंट्स भी ना दो, फिर इतने तुम मतलब तुम्हारे अंदर इतनी जरूरत है अखलाकी, तो फिर बोलोगे जी हमने चूंकि मैच नहीं खेला, आप ये दोनों पॉइंट्स उठा के पाकिस्तान को दे दें। आपको पॉइंट्स भी चाहिए, खैरात के पॉइंट्स तो चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं है, तो फिर आप पाकिस्तान को किस स्क्रीन से निकालेंगे? आप एशिया कप से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं, आप आईसीसी से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं, आप क्रिकेट से पाकिस्तान को किसी सूरत नहीं निकाल सकते। सिंपल सी बात है, आपको खेलना पड़ेगा, हर सूरत खेलना पड़ेगा। जीत हार हम उसके बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहली तो बात यह है कि आपको इतनी जरूरत होनी चाहिए कि आप ग्राउंड में उतर सकें। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है अली भाई। ये लोग मेरा नहीं ख्याल कि ये इनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के एस का भी पता नहीं है शायद, मेरे ख्याल से। उसकी अगर आप क्या समझते हैं कि चूंकि जब इनको ये स्केड्यूल दिया गया होगा, जब इनको बताया गया होगा, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन था भारत इस टूर्नामेंट का, कि पाकिस्तान भी इस टूर्नामेंट में आ रहा है, साउथ अफ्रीका भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, और पाकिस्तान से ये टीम आ रही है, और जब इस तरह के कोई टूर्नामेंट होगा रिटायर्ड खिलाड़ी होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि शाहिद खान आफरीदी जैसा प्लेयर ना हो, यूनुस खान जैसा प्लेयर ना हो, या ऐसा आइकॉनिक प्लेयर ना हो। लेकिन जब वहां से चले ये इंडिया से, इनको सब कुछ पता होगा, ये एकदम इंग्लैंड आके जो इनकी जो भारतीय नागरिकता है वो क्यों जागी है? ये क्या वाकई भारत की मोहब्बत है, या चूंकि इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए थे अपनी फेस सेविंग के लिए? इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह और सुरेश रैना जैसे लोगों ने युवराज का भी कंधा इस्तेमाल किया, और साथ साथ भारत को भी पूरी दुनिया में बदनाम किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, यकीनन अली भाई। इनको पूरा स्केड्यूल मिला होगा, इनको बताया गया होगा कि जी फला टीमें हैं, और फिर जाहिर सी बात है, ये अगर पिछले साल के विनर रहे हैं तो हम भी तो रनर अप थे। हमने पिछले साल 6 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 5 के 5 हमने जीते हैं। छठे मैच में हमने जाके फाइनल में हमें शिकस्त हुई है। हमने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम की है, इसलिए कि मैच है, क्रिकेट है, 2 टीमें उतरेंगी मैदान में, एक जीतेगी एक हारेगी। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ अली भाई। असल बात यह है
कि जब ये सारा सिलसिला हुआ तो बाकायदा तौर पर इस टीम के जो मैनेजमेंट, जो सीईओ है, जो एक इंडियन कारोबारी शख्सियत है, उनको ये बताया गया कि भाई आपने पाकिस्तान की टीम को नहीं खेलने देना। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि जनाब मैंने ये क्रिकेट और ये जो टूर्नामेंट और ये जो लीग है ये मैंने शुरू की है एंटरटेनमेंट के लिए, क्रिकेट के लिए और मुनाफे के लिए। तो ना ये सियासत के लिए है और ना मैं इसको सियासत की नजर होने दूंगा। पाकिस्तान खेलेगा, आपने नहीं खेलना ना खेले, ये बड़ी सिंपल और ये बड़ी अंदर की बात है। अब मुझे एक बात बताएं, इंडिया के अपने लोग इतनी सेंसिबल, जो कम से कम सेंसिबल है, वो इतना सेंस तो रखते हैं कि भाई दो टीमें हैं आपके ममालिक के दरमियान, जो देखें क्रिकेट तो हम तो क्रिकेट डिप्लोमेसी भी इस्तेमाल करते रहे हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी जो होती है, दो ममालिक के दरमियान अगर हालात कशीदा हैं, बॉर्डर के ऊपर मामला ठीक नहीं है, तो उसके लिए तो क्रिकेट बड़ी एक साजगार हुआ करती थी। आप आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात देखें, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब भी मामला खराब हुआ करते थे, कभी हमारे लीडर वहां जाके मैच देख लिया करते थे, कभी हमारी टीम वहां चली जाया करती थी, कभी उनकी टीम हमारे यहाँ आ जाया करती थी। 2008 के बाद तो पाकिस्तान आई नहीं है इंडिया की टीम। हम 2006 में हमने आखिरी मरतबा पेशावर में उनकी मेजबानी की है, उसके बाद वो पाकिस्तान आई नहीं है। तो आप मुझे बताएं, ये तो सारी सिंपल सी बात है। आपको हर चीज का पहले से पता था, आपको इस टूर्नामेंट के स्केड्यूल का पता था, आपको सब कुछ मालूम था, लेकिन जाने न जाने, गुली न जाने, बाग तो सारा जाने कि सब कुछ भारतीय जो प्लेयर्स को पता था। और कहते हैं ना कि जो ये लेजेंड्स लीग है, ये रिटायर्ड प्लेयर की लीग है, लेकिन अगर आपको इस उम्र में भी जो अकल नहीं आई तो वाकई फिर आप सठिया गए हैं। और साथ साथ अभी एक बात कही थी इमरान यूसुफजई साहब ने कि नरेंद्र मोदी साहब बड़ी भड़के मारते हैं कि ये करूंगा वो करूंगा। तो अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहूंगा कि वो इस उम्र में पहुंच गए, इस उम्र में भी पहुंच के अब तक उन्होंने वो काम नहीं किए जो इस उम्र तक पहुंचने के बाद उनको कर लेने चाहिए थे। जब वो काम नहीं कर सके तो बाकी काम क्या करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ इमरान यूसुफजई मौजूद थे पेशावर से, लेकिन इस वक्त मुझे क्रिकेट कमेंट्री की एक इंतहाई कद-आवर शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिनका उर्दू क्रिकेट कमेंट्री में कोई सानी नहीं, बहुत ही उम्दा और शुस्ता और बहुत ही नफीस उर्दू बोलते हैं। उनके जुमलों का जो इम्तिजाज है, जो मुहावरों की आमेजिश है, वो उर्दू कमेंट्री में जो है वो एक चाशनी पैदा कर देती है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, सीनियर ब्रॉडकास्टर भी हैं, और जो क्रिकेट के साथ साथ जो है वो दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राजा असद साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज हम बात कर रहे हैं भारत की स्पोर्ट्स दुश्मनी के हवाले से कि जो जैसर पूरी दुनिया में जो शो किया जा रहा है स्पोर्ट्स से, जिसको एक अमन का पैगाम कहा जाता था, जिस तरह भी इमरान यूसुफजई भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने हमेशा क्रिकेट डिप्लोमेसी की है। आपको याद होगा कि दौरा इंडिया में जब पाकिस्तान की टीम ने दौरा किया था, उस वक्त बड़ी सरहदों की जो सूरत हाल ख़राब थी। ज़िया-उल-हक साहब के दौर में जो है वो क्रिकेट डिप्लोमेसी एक नई टर्म आई थी और क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए जंग को टाला गया था। उस वक्त भी पाकिस्तान ने अमन का, दोस्ती का, मोहब्बत का हाथ बढ़ाया था। फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने जिस तरह कॉन्फ्रेंस में जाके हाथ मिलाया था भारतीय प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया। फिर अभी लंदन को रिलीज़ करने के बाद एक अच्छा मैसेज दिया कि जी हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन जब जंग मुसल्लत की गई तो उसका जो है वो ताबड़तोड़ और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उसका भारत के पास कोई जवाब और जवाब नहीं था, लेकिन अब स्पोर्ट्स में जो है वो अपने जख्मों को चाटता नजर आ रहा है और जो है कोशिश कर रहा है कि स्पोर्ट्स को भी जो है वो आलूदा करे अपनी गंदी और मकरू सियासत से। अली आपने बड़ा अच्छा किया कि पाक का रेफरेंस दिया है। एक यंगर फोक जो है वो अब जवान हो चुकी है, और ये बड़ा जरूरी है कि हमें सबसे अहम जो इस वक्त ऐद हाजिर है उसकी क्रिकेट की बात करनी चाहिए, लेकिन माजी को भी साथ रेफरेंस बना के पेश करने में देखा मैं कुछ ज्यादा मुअस्सर तरीके से इनकी जहनियत और इनकी सोच, इनके तासुब की अक्कासी हो सकती है। जो हम क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं, लेकिन जब हम क्रिकेट में इंडिया के साथ बात करेंगे, खासतौर पर जो सूरत हाल इस वक्त है उसके बारे में बात करेंगे, तो माजी को भी देखना बड़ा जरूरी है। 37 के इलेक्शंस में कांग्रेस जीत गई थी इलेक्शंस, और उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया कि हिंदी जुबान को सरकारी जुबान करार दे दिया, गाय की जो जबा करना था उस पर पाबंदी लगा दी, गांधी की मूर्ति की जो है उसको पूजा की स्कूलों और कॉलेजों में उसका हुक्म दे दिया। हर तरीके से इन्होंने वो जो हिंदुआता है, जो सावरकर की एक फिलॉसफी थी, उसको फरोग दिया। तो फिर उसके बाद जो 46 के इलेक्शन हुए, फिर मुस्लिम लीग नून को, मुस्लिम लीग नून क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को
जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई और उसके बाद फिर पाकिस्तान बाद में वजूद में आया। तो ये सारी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक हकीकत जब वो बनकर सामने मुसलमानों को पता चल गया था। अब जो इंग्लिस्तान में हुआ, जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो आप बिल्कुल ठीक कहा है कि अब वो अपने जख्म चाट रहे हैं, और जो कुछ 4 दिनों में इनके साथ हमारी फौज ने किया वो भी सारी दुनिया जानती है। जो कुछ अब यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट रोज इनके बारे में इनको इनकी शिकस्त के बारे में भी, इनके सीज फायर के बारे में खुद बयान देते रहे हैं। वो रोज जो उनके कांग्रेस के लीडर्स हैं वो उसके हवाले से पार्लियामेंट में आप देखते होंगे तो बयान देते रहते हैं। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो नफरत पर, जो तासुब पर और हिंदुआता पर बेस करती हैं। अब जो कुछ अभी आपने क्रिकेट की बात की, जो चैंपियंस लीग की बात हुई है, ये सारी चीजें पहले से तयशुदा थी। टूर्नामेंट का सब जानने पहले पता था कि आप ये कुछ ही कर लेते हैं। इनको एक बड़ी एक जो अली जो इशू है वो ये है कि ये इनको सिर्फ इस चीज का एहसास है कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से जीतता है और मर्जी से नहीं भी जीतता। ये दोबारा अपनी वो जो हॉकी, क्रिकेट और दूसरी चीजों में अपनी जो सुपीरियॉरिटी है, वैसे भी इनके ऊपर हमने सैकड़ों साल हुकूमत की हुई है, इनको ये कॉम्प्लेक्स है, एहसास है, कमतरी है। हमेशा आप देखें ऐसा की बातें करेंगे। हम तो नफरत फैलाना नहीं चाहते। हमारे बुजुर्गों के बाज हिंदुओं से बड़े अच्छे मरासिम थे, वो बड़े अच्छे लोग थे। मिनहसुल कौम तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सारे बुरे हैं, लेकिन जो कुछ उनके इस वक्त सियासी इदारे कर रहे हैं, जो मोदी सरकार कर रही है, वो सिर्फ नफरत है और पाकिस्तान से। देखिए ये एक पार्टी है, ये एक राजा भाई ये एक पार्टी है। हम हरगिज ये बात नहीं कह रहे कि पूरा भारत इस तरह है या पूरे भारत के लोग इस तरह हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बड़ी न्यूट्रल गुफ्तगू करते हैं, जो मेरिट पे बात करते हैं। कुछ आपके भी दोस्त होंगे जो मेरिट पे और न्यूट्रल गुफ्तगू करते होंगे और हक को हक कहने में जो उनको कोई आर नहीं होगा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम जैसे लोग हों या इरफान पठान जैसे लोग हों, जावेद अख्तर जैसे लोग हों, यूसुफ पठान जैसे लोग हों, इनको अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने पड़ते हैं? अब इस जंग में जो है वो अदनान समी भी आ गए। शायद भारतीय लोगों को नहीं मालूम कि अदनान समी के वालिद जो थे वो एयर वाइस मार्शल अरशद समी खान थे, और जो भारत में जो पठानकोट में हमला हुआ उसमें पेश थे, और पाकिस्तान एयरफोर्स में इनका नाम जो है वो बड़े सुनहरी हरफों में, और उनका बेटा जाके वहां पे जब उनके जूते चाट रहा है तो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है। ये बात आपने दुरुस्त की है। ये कायद-ए-आज़म ने भी कहा था कि जो मुसलमान वहाँ बाकी रह गए हैं या वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, हिंदुस्तान में पाकिस्तान नहीं आए या किसी वजह से उनको वहाँ रहना पड़ गया है, अब वो ताउम्र या जब तक वो उनकी नस्लें में जिंदा रहेंगी, ये जो भारतीय एक्सट्रीमिस्ट है, गवर्नमेंट जो है वो उनसे कहेगी कि आपने एनओसी देते रहना है और आपने अपने मुसलमान हिंदू होने का सबूत देते रहना है, हिंदुस्तान के साथ लॉयल्टी का सबूत देते रहना। अब ये देखिए जबरदस्ती कहलवाते हैं। क्या बताइए, आप मुसलमान है, पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। अब ये जो बातें कर रहे हैं, आपने इरफान पठान का जिक्र किया, या एक दो और मुसलमान सेक्टर्स की बात की, ये बेचारे क्यों अपनी मिट्टी पलीत कर रहे हैं? खामोशी रहें, ना खेलें क्रिकेट। ये तो सब हिंदू भी जानते हैं, वहां के लोग जो स्टेबल हैं, कि ये सिर्फ इसलिए बयान दे रहे हैं कि बस अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन इसका सर्वाइवल नहीं होता। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम से बड़ी दुनिया की कोई चीज नहीं है। जब ये चली जाए तो सब कुछ चला जाता है। तो ये जो बेचारे बेरोजगारी के मारे हुए हैं या रोजगार की तलाश में, या उनको एक एहसास नदामत रहता है कि हमें जलील ना कर दिया जाए, हमें मारना दिया जाए, हमारी तजलील ना की जाए, तो अपने सर्वाइवल के लिए ऐसी बातें करें। कोई तो कभी कभी उनसे हमदर्दी भी होती है, वो इसके जात फजा में सांस उनको लेने देनी चाहिए। देखिए, ये कहते हैं हम सेकुलर स्टेट है, नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल बस सावरकर की जो एक हिंदुआता का एक तखय्युल था, एक उसका ख्वाब था कि सारा जो बड़े सही है इसको हिंदू होना चाहिए या फिर इसका फरोग होना चाहिए, इसके मालिक हिंदू होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना होगा कभी। यहाँ तक क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अब ये देखे ना, ये जो जय शाह एक मामूली सा आदमी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई शख्सियत नहीं है। लेकिन खुद भारतीय पार्लियामेंट में भी आवाजें उठ रही हैं। इमरान की मुझे आवाज नहीं आ रही कि इमरान ने हमें ज्वाइन कर लिया। इमरान, अगर आपने ज्वाइन किया तो जरा इनपुट दीजिएगा प्लीज अपना। जी मैं मौजूद हूँ अली भाई। अच्छा ठीक है, आपने हमें ज्वाइन कर लिया क्योंकि इमरान की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही थी। इमरान ये बताएगा कि अब ये जो राजा असद साहब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, अभी आप भी बात कर रहे थे,
ये कौन सी लॉजिक है कि आप तमाशाई की शर्ट उतरवा दें? किस तरह से आप किसी तमाशाई को कह सकते हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान की शर्ट उतार दें, जबकि हमने देखा है पूरी दुनिया में जहां जहां फुटबॉल के मैचेस खेले जाते हैं, दीगर मैचेस खेले जाते हैं, तो लोग अपने अपने मुल्कों की शर्ट भी पहनते हैं, अपनी अपनी पसंदीदा टीमों की शर्ट भी पहनते हैं। तो ये भारत मजीद जो है क्या मजीद इस तरह की हरकतों से आपको नहीं लगता कि ना सिर्फ आइसोलेट हो रहा है बल्कि जो है इसका जो मकरू चेहरा है वो सामने भी आ रहा है? अली भाई, बात यह है कि ये इनको हो गया पाकिस्तान फोबिया, इनको पाकिस्तान फोबिया हो गया है। इनको ख्वाब में भी जो है ना पाकिस्तान नजर आता है, इनको ख्वाब में भी शायद अफरीदी नजर आता है, इनको जो है ना ख्वाब में भी अब जो है ना हमारे तैयारे नजर आएंगे। असल मसला ये है कि एक तो आपके अंदर जुर्रत नहीं है, दूसरे आपके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि फिर आप उस चीज के ऊपर स्टैंड ले सके। एक तो ये जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया ना, उन्होंने जो ये बात की थी ना कि इनको अब सारी जिंदगी अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करते रहना पड़ेगा, वो बात आज 100% दुरुस्त हो गई है। ये इंडिया में रहने वाले जो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, जो सिख और ईसाई हैं उनकी बात नहीं है, जो वहां के रहने वाले जो अछूत जात के जो हिंदू हैं उनको भी बार बार अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करना पड़ता है और करते रहना पड़ेगा। इसलिए कि ये जो बात उन्होंने की थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, वो बहुत बड़ी बात थी और वो बिल्कुल हक के ऊपर जेन्युइन बात की थी। रही बात क्रिकेट की, तो देखिए क्रिकेट तो अब ये, और फिर सबसे बड़ी बात, आपको पाकिस्तान की शर्ट बुरी लग रही है, आपको पाकिस्तान के खिलाड़ी बुरे लग रहे हैं, आप पाकिस्तान के रेस्टोरेंट में जाके मुफ्त का खाना खा सकते हैं, आपको पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं है, यानी ये भी एक बड़े शर्म की बात है ना। आप तो फिर या तो पाकिस्तान के रेस्टोरेंट में खाना क्यों खा रहे हैं, वो भी नहीं खाए, फिर सही बात है। अच्छा राजा भाई, आपने इतना अरसा क्रिकेट कमेंट्री की है, मुझे ब्रेक में जाना है, राजा भाई जरा बता दिएगा प्लीज, आपने इतना अरसा क्रिकेट कमेंट्री किया, आपने कभी ये मंजर देखा कि किसी तमाशाई की जो है वो शर्ट के ऊपर कोई एतराज हुआ हो? ये तो पहली बात ये है कि ये जो उनकी वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या उनकी जो भी एमसीसी जो कानून बनाती है क्रिकेट के, या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, उनसे पूछा जाए कि उनके जो भी स्टूवर्ड्स थे वहां पर, वो कैसे उस शख्स के पास पहुंचे, वो कैसे आइडेंटिफाई हुआ उसने पाकिस्तान की शर्ट पहनी है, तो उनको तकलीफ क्या थी, क्या कोई नक्शे अमल का कोई सिलसिला था, क्या कोई ऐसा कोई कानून या ज़ाब्ता पहले मौजूद है जो नंबरदार बने हुए हैं। ये जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड या उनके लोग जो है कि हम बड़ी नॉन पार्टीज समझते हैं, क्रिकेट बड़ा जेंटलमैन खेल है, वो एक पाकिस्तानी था, वो आराम से बैठा हुआ है, ना किसी इंडियन को एतराज है, ना किसी और को एतराज है, ना हमने कोई ऐसा प्रेसिडेंट पहले देखा है खुदा खासा वहां पे कोई हंगामा कर रहा था, कोई तोड़ फोड़ कर रहा था, कोई मैच की में रुकावट बन रहा था। नॉनसेंस। अब देखे ना ये क्या चीजें हैं, अब ये सारी जगह जो दुनिया जहान में हर जगह इनका तमाशा बन रहा है, और ये बिल्कुल बेइज्जती प्रूफ हो गए हुए हैं, इनको समझ नहीं आती कर क्या रहे हैं ये हर जगह। अच्छा फिर आप एशिया कप खेल लेंगे, आप आईसीसी के इवेंट खेल लेंगे, लेकिन ये वहां पहुंच के कह रहे हैं कि भैया नहीं खेलना। भाई वुमेन कैन नेवर बी हाफ प्रेग्नेंट, या एक चीज है या एक चीज नहीं है, ये क्या बात हुई? तो अब ये सवाल किया जाना चाहिए इसमें। मेरे ख्याल में, मैं नहीं कह रहा कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को बयान दे, लेकिन हमारे किसी क्रिकेटर को इसकी आवाज जाती है वो ड्यूटी क्रिकेट। लेकिन जो फारूक अजहर साहब थे, मेरी उनसे, फारूक अजहर साहब जिनके साथ ये तमाम तर वाक़या हुआ, मेरी उनसे अपनी भी बात हुई और उन्होंने पीसीबी को कॉल भी की, लेकिन पीसीबी की तरफ से कोई खातिर ख्वाह जो है इसका जवाब नहीं दिया गया। ये तो चले शर्ट की बात थी ना, पाकिस्तान की आपने कह दिया कि शर्ट उतार दो, अब तो मुझे डर ये लग रहा है कि कोई बच्चा भी या कोई बड़ा भी जो सुपरमैन का लिबास भी पहन के नहीं जा सकता, क्योंकि सुपरमैन का अगर कोई लिबास पहन के मैच देखने गया और इन्होंने कहा कि उसको उतार दो तो बड़े मसाइल हो जाएंगे, क्योंकि वो तो अंदर की चीजें भी ऊपर पहन आता है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं भारत की उस मकरू पॉलिसी को जो अब एशिया कप को भी जो है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। राजा असद भाई, मेरे पास 2-3 मिनट रह गए हैं, ये बताइएगा क्विकली जरा मुझे कि ये एशिया कप का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? देखिए, एशिया कप मेरी अपने असेसमेंट के मुताबिक ये एज पर प्लान होगा। ये गिदर भपकियां हैं मेरे ख्याल में। तो क्रिकेट बोर्ड का थोड़ा मौका दिखाता तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया ने पाकिस्तान आना ही आना था। ये सिर्फ तेल दे तेल की धार वाली बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना असूली मौकफ, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी हैसियत, अपना कदो कामत जो उसके मुताबिक फैसले करना होंगे। इंडिया की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना होगा। ये इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं पाकिस्तान के जो लोग हैं। सो इज अबाउट इंडियन काउंटर पार्ट। वो क्रिकेट को चाहते हैं कि हमारे मुकाबले हो। मैं खुद चाहता हूँ अगर हमारी टीम उनके मुकाबले में आज थोड़ी सी पिछड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हमारे और इंडिया के
मुकाबले क्रिकेट के होने चाहिए। सियासत अगर है, उनके जो झूठे इल्जामात हैं, जो कुछ उनकी नॉनसेंस है, वो भी साथ साथ जाहिर है, कोई बात नहीं, लेकिन जो खेल है क्रिकेट का, हॉकी है इवन, इसके मुकाबले होते रहने चाहिए। ठीक है, अच्छा मुकाबले होते रहने चाहिए। इमरान ये बताएगा ये कौन सी जो है वो ये पॉलिटिक्स है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है कि लेजेंड लीग के मैचेस आप जो है वो उसमें जो है आप पाकिस्तान को वॉकओवर दे रहे हैं और फिर आप एशिया कप खेलते नजर आएंगे, फिर आप आईसीसी के एसीसी के इवेंट खेलते नजर आएंगे। ये तो दोहरा मेयार नहीं है? दोहरा मेयार है और यकीनन ये मुनाफिकत की बहुत आला मिसाल है, इसलिए कि एक टूर्नामेंट में आप नहीं खेल रहे, दूसरे टूर्नामेंट में आप खेल रहे हैं, या तो आपको पैसों का लालच है, सीधी सी बात है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर ये जरूर ऐड करना चाहूंगा अली भाई के एशिया क्रिकेट काउंसिल को इस हवाले से सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है, और अगर नहीं आता इंडिया इस हवाले से खेलने से इनकार करता है, अगले कई इवेंट्स इसको जो है ना निकाल कर आप किसी दूसरी टीम को शामिल करें, अपने आराम से क्रिकेट खेलें। इसका जब दिल चाहेगा आएगा, खेलेगा। खेलने के लिए देखिए, पाकिस्तान किसी सूरत पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट का कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। पूरी दुनिया में आप देख लें, आप पाकिस्तान को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी टीम है। अच्छा, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, अभी आपसे बातें करते करते मेरे जहन में एक सवाल आया, क्या अब पाकिस्तान, मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी अपील करूंगा, पूरे पाकिस्तान के अवाम की शायद ये जज्बात की तर्जुमानी भी होगी, ये आपसे बात करते करते मेरे जहन में आया कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं चाहिए कि बतौर मेंटोर शाहिद खान आफरीदी को डगआउट में बिठा दें, अब जो है वो वॉकओवर दे के दिखाओ? जी राजा भाई। बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल मेरे नजदीक तो एक मद्दे मुजाहिद है इस वक्त, जो कुछ आफरीदी ने किया है, मेरे ख्याल में वो उसकी रसीद ही मिलती है क्रिकेटर होने के नाते, जो कि एक इंटरनेशनल असासा है। जेफरी बार्कॉट जैसे क्लासिकल बैट्समैन, मुझे याद है हमारे सामने खड़े हो जाते थे और नारे लगाते थे जब ये चौके छक्के लगाते थे, तो वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है। अगर उन्होंने अपने मुल्क के साथ इज़हार यकजहती किया, साफ बात की है, बड़ी स्टेबल लहजे में बात की है कि आओ क्रिकेट खेलें, उसके भी मुखालफत कर रहे हैं कि ये वर्दी क्यों पहन कर है, अपनी वर्दी ना पहने तो क्या आपकी वर्दी पहनो, जो हमारे फौज पाकिस्तान का जो एक यूनिफॉर्म है। इस किस्म की बातें करते हैं, बड़ी सतही किस्म की, बड़ी इमरान, आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टेप लेना चाहिए कि आप नहीं खेले ना लेजेंड्स लीग पाकिस्तान के खिलाफ, अब शाहिद खान आफरीदी बतौर मेंटोर, बतौर बैटिंग कोच या वॉटएवर किसी भी कैपेसिटी में उसको पाकिस्तान के डगआउट में बिठा दें कि अब भारत में अगर दम है और इतनी उनकी भारतीय नागरिकता है तो अब वॉकओवर देके दिखाएं? ये यकीनन बहुत बड़ा इकदाम होगा और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से जरूर सोचना चाहिए, इसलिए कि जितना प्रेशर आफरीदी के मेंटोर बनने से इंडिया के ऊपर पड़ेगा, मेरा ये ख्याल है कि वो तो शायद इसके बाद किसी मैच में पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगे, इसलिए कि आफरीदी से तो वो वैसे ही डरते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये स्टेप उठा लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो जितने भी शायकीन क्रिकेट है पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के, वो बड़ी वाह हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। ठीक है, अच्छा मैं बातें तो इस वक्त बहुत ज्यादा मौजूद है, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया ऐसा गुफ्तगू से, लेकिन सर आज पाकिस्तान का भी मैच है वेस्ट इंडीज का, तो राजा साहब बताएं क्या चांसेस इस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ खेल कर आ रहा है, वेस्ट इंडीज T20 की बहरहाल एक अच्छी टीम समझी जाती है, चांसेस क्या लग रहे हैं इस मैच में? जी राजा साहब। जी आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी सर, आपसे बात कर रहा हूँ। मैं यही बात कर रहा हूँ कि कुछ मुझसे अगर पूछे तो मैं इसमें पाकिस्तान को फेवरेट नहीं समझता, जो हमने हालिया क्रिकेट खेली है। और जहां तक वेस्ट इंडीज का ताल्लुक है, देर फिजिकली मेंटली वेरी स्ट्रांग, उनको आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट वाली बात मत समझें। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ टाइम हेड है। हमने को बांग्लादेश में बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेली। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये करते क्या। हमारी T20 की क्रिकेट भी अब रिसेंट पास एक डेढ़ साल की देख ले, बड़ी पैथेटिक रही है। तो इसमें झूठी तसल्लियों के फरेब हमें जो क्रिकेट फैंस उनको नहीं देने। रियलिस्टिकली स्पीकिंग मैं ये कहूँगा टू स्टार्ट विद देयर इज स्लाइट एज फॉर वेस्ट इंडीज अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर द ओपनर। ठीक है, मुश्किल होगी राजा साहब के ख्याल में। इमरान आपका क्या ख्याल है, मैच पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल कितना आसान होगा? देखिए, सलमान अली आगा ने तो पहले ही मेरे ख्याल से हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जी वेस्ट इंडीज एक टफ टीम है, सख्त टीम है, उनके खिलाफ हमें हर मैदान में हर शोबे में अच्छा परफॉर्म करना होगा। ये फार्मूला जो है सिर्फ वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ, दुनिया की हर टीम के खिलाफ आपको इस्तेमाल करना होगा। आपको हर शोबे में अच्छा खेलना होगा अगर आप जीतना चाहते हैं। 2025 की अगर बात करें अली भाई, टोटल T20 11 हमने खेले, जिसमें से 6 हारे हैं, 5 हमने जीते हैं। और अभी जो बांग्लादेश ने हमारा हाल किया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज तो बहुत ज्यादा सख्त टीम होगी इनके लिए, इसलिए कि बांग्लादेश से हम जितनी मुश्किल से तीसरा मैच जीते हैं, सरदारा फरहान का अल्लाह भला करे कि उसने स्कोर आगे कर दिया 63 रन, वरना तो हम तीसरा मैच भी उनको तैयार प्लेट में थमाने वाले थे और 3-0 से हम हार जाते।
ठीक है, 21 में से 15 T20 मैचेस पाकिस्तान जीता है। जाने से पहले आखिरी मेरा आपसे राजा असद साहब सवाल है कि अभी बासित अली साहब का स्टेटमेंट आ गया कि बाबर आजम इस दफा एक नए रूप में जो है वो नजर आएंगे। देखें, ये जो इंस्टिंक्ट होती है ना एग्रेशन की, वो पैदाइशी होती है। उसके बाद आप मेहनत कर लें, कुछ जस्तजू दिखा दें, वो ना बात है कि आप स्ट्राइक रेट को अगर T20 में आपका 128 का उसको 135 तक ले जाएं आप, लेकिन आप में वो जो जारहानापन है, जो मॉडल डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, वो ओवरनाइट नहीं आएगी। आई होप कि वो बदले हुए नजर आए। पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा, हमें जबरदस्त क्राइसिस हैं। हमारी जो बैटिंग है वो बड़ी वल्नरेबल है, उसके अंदर पावर हिटर नहीं है। हम दुनिया में अब 8वें नंबर पर चमक मार रहे हैं। तो इसमें अगर बाबर आजम कुछ अपना किरदार दिखा दे, अगर बदले हुए, तो बहुत अच्छी बात है बाबर आजम निभा दें। ये सलमान अली अगर स्टेटमेंट दिए कल, ये स्टेटमेंट इस तरह तो नहीं होगा इमरान यूसुफजई साहब कि हम वेस्ट इंडीज से हार के अपनी गलतियों से सबक सीख गए? बस यही लग रहा है, उन्होंने मेरे ख्याल से पहले से ही ग्राउंड बना लिया है, प्लान बना लिया है, इसलिए कि बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस थी, मेरा ये ख्याल है कि वेस्ट इंडीज तो उनके लिए बहुत बड़ी बला होगी। कल हम वेस्ट इंडीज से भी सबक सीखने गए, कल हम वेस्ट इंडीज से भी सबक सीख सकते हैं, खुदा ना करे। बस जाहिर सी बात है, देखिए अली भाई, जब आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो आप जितनी भी छोटी टीम हो, जितनी भी बड़ी टीम हो, वो आपको कोई ना कोई लेसन जरूर लर्न करवाएगी, कोई ना कोई सबक जरूर देगी। थैंक यू सो मच इमरान यूसुफजई साहब, थैंक यू सो मच राजा असद साहब हमारे साथ आज के शो में। इन दोनों की मौजूदगी ने इस शो को रौनक बख्शी। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था, हमें उम्मीद है कि आपको शो पसंद आएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर नेक्स्ट मंडे फिर आपसे रात 11:05 पर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।